अरे ओ बहुरानी, मेरी चाय लेकर नहीं आई हो सुबह से। कहाँ हो? अब तक चाय नहीं बनी है तुम्हारी। लगता है फिर ये कानों में हेडफोन लगा के बैठी है। जाती ही नहीं है, कितना ही आवाज लगा लो। मुझे ही जाना पड़ेगा अब। ला 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 ला। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अरे ओ, आगे भागती जा रही है, पीछे आजा जरा। ये तो माँ जी की आवाज लग रही है। माँ जी आप? कानों में रुई ठूस रखी थी या हेडफोन लगा के बैठी थी? कब से चिल्ला रही हूँ बहू बहू करके, लेकिन बहू को तो कोई असर ही नहीं पड़ता है। अच्छा ये बता, मेरी सुबह की चाय कहाँ है? अरे रे माँ जी, मुझसे इतना बड़ा पाप मत करवाइए। पाप? कैसा पाप? लगता है माँ जी आपको याद नहीं है। अरे कुछ बताएगी भी या पहेलियां ही बूझती रहेगी? माँ जी आज सकट चौथ है। बहू आज तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। तूने मुझे बचा लिया। जी माँ जी, तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारियों में लग गई थी कि माँ जी सुबह उठेंगी और जल्दी जल्दी से पूजा का काम कर देंगी। क्योंकि माँ जी आज तिल के लड्डू, गाजर का हलवा, शकरकंद का हलवा सब बनाना होगा ना। और हाँ, सिंगाड़े के आटे की लपसी वो भी तो बनती है ना अपने यहाँ। अरे हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ, आप पूजा के लिए आ जाना, ठीक है? तब तक आप सबको फोन कर लीजिए, हमारे घर टाइम से आ जाएं। हाँ हाँ बहू, मैं भी नहा लेती हूँ और जल्दी से सारी तैयारियां कर जाएंगे दोनों। तुम रसोई के काम निपटाओ, मैं पूजा घर के काम निपटा लेती हूँ। अच्छा हुआ टाइम से सारी तैयारियां हो गई। अब बैठकर भजन और कथा सुनेंगे। अरे अरे अरे, अभी तो मुझे अपनी ड्रेस भी चूज करनी है ना, कैसी ड्रेस पहनूंगी मैं? घर में इतनी सारी औरतें आएंगी तो मैं अलग दिखनी चाहिए ना। आज मैं अपना लहंगा निकाल लेती हूँ। और कब काम आएगा, वो रखा ही रहता है। मिसरायन आंटी की बहू तो पहले से ही लहंगा पहनकर मटक के आ जाएगी। अरे बहू, तैयार हो गई हो तो फटाफट जल्दी आ जाओ, बाहर सारी औरतें आ गई हैं। हैं? अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे ही रेडी होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अब तो जल्दी से बस लहंगा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि साड़ी के लिए तो टाइम ही नहीं बचा है। अब फटाफट से लहंगा ही पहनना पड़ेगा। ठीक है। अरे दीदी, बहू आई नहीं आपकी? हाँ हाँ बहन, आती ही होगी, बस तैयार हो रही थी। वो क्या है ना, उसका पहला व्रत है। ओ हाँ, अच्छा अच्छा। कैसी लग रही हूँ दीदी मैं? बहुत सुंदर छोटी। वो हाँ, मैंने सोचा मेरा पहला सकट का व्रत है तो मैं अच्छे से तैयार होके जाती हूँ। बहुत अच्छा किया छोटी तुमने। अरे अरे बहू, तुम अपनी तारीफ बाद में करवा लेना। पहले सकट चौथ की कथा तो सुन लो, फिर भजन और कीर्तन भी तो करने हैं। जी जी आंटी सुनाइए, हम ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दंपत्ति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन किसी साधु ने ब्राह्मणी से कहा, यदि तुम माघ मास के कृष्ण चतुर्थी, जिसे सकट चौथ कहते हैं, का व्रत श्रद्धा से करोगी तो भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे। और फिर ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक सकट चौथ का व्रत रखा और उन्होंने दिन भर उपवास किया। संध्या के समय भगवान गणेश जी की पूजा की, दूब घास, मोदक, तिल के लड्डू और शकरकंद का भोग लगाकर कथा सुनी। चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देने के बाद ही उन्होंने व्रत का पारण किया। भगवान गणेश उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान सुख का वरदान दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश बालक एक दिन अचानक मूर्छित होकर गिर गया। ब्राह्मणी अत्यंत व्याकुल हो उठी और भगवान गणेश का स्मरण करने लगी। उसी क्षण गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, भक्त, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, परंतु क्योंकि तुमने सकट चौथ का व्रत श्रद्धा से किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूँ। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से बालक पुनः जीवित हो उठा। तब से यह व्रत संतान रक्षा, संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय हो। बहू, कथा तो मैंने सुना दी है, अब भजन सुनाने की तुम दोनों बहुओं की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, हम तो उतावले हुए जा रहे हैं अपने पहले व्रत के लिए। सारे लड्डू का भोग लगाए गए रे, लगाए गए।
तेरा लाल किधर गयो रे, गोरा तेरा लाला किधर गयो रे। घर घर में ढूंढ आई मंदिर में खोज आई, घर घर में ढूंढ आई मंदिर में खोज आई। वो तो भक्तों की भीड़ से निकल गयो रे, वो तो भक्तों की भीड़ से निकल गयो रे। गोरा तेरा लाला किधर गयो रे, गोरा तेरा लाला किधर गयो रे। सारे लड्डू का भोग लगाए गयो रे, सारे लड्डू का भोग लगाए गयो रे। गोरा तेरा लाला किधर गयो रे। पंडाल में ढूंढ आई पंडित से पूछ आई, पंडाल में ढूंढ आई पंडित से पूछ आई। वो तो फूलों के बीच से निकल गयो रे, वो तो फूलों के बीच से निकल गयो रे। गोरा तेरा लाला किधर गयो रे, गोरा तेरा लाला किधर गयो रे। जय हो। शिव जी से पूछ आई नंदी से पूछ आई, शिव जी से पूछ आई नंदी से पूछ आई। कैलाश की गली से निकल गयो रे, कैलाश की गली से निकल गयो रे। गोरा तेरा लाला किधर गयो रे, गोरा तेरा लाला किधर गयो रे। ओ सारे लड्डू का भोग लगाए गयो रे, गोरा तेरा लाला किधर गयो रे, गोरा तेरा लाला किधर गयो रे। एक बात तो है, हमारे गणेश भगवान बहुत शैतानी करते थे। वाह छोटी वाह, तुमने तो बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है। आज मंगलवार है तो मैं भी गणेश जी के लिए और हनुमान जी के लिए एक भजन सुनाऊंगी। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना। ये है दोनों देव बड़े ही बलवाना, ये है दोनों देव बड़े ही बलवाना। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, ये है दोनों देव बड़े बलवाना। जय हो। गणपति तो माता गौरानी जाए, गणपति तो माता गौरानी जाए। अंजनी ने जाए वीर हनुमाना, अंजनी ने जाए वीर हनुमाना। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना। ये हैं दोनों देव बड़े ही बलवाना, ये हैं दोनों देव बड़े ही बलवाना। लाल तलैया मेरे गणपति नहावे, लाल तलैया मेरे गणपति नहावे। गंगा में गोता लगावे हनुमाना, गंगा में गोता लगावे हनुमाना। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना। ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना, ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना। पीला पीतांबर मेरे गणपति पहने, पीला पीतांबर मेरे गणपति पहने। लाल लंगोटा पहने हनुमाना, लाल लंगोटा पहने हनुमाना। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना। यह दोनों देव बड़े बलवाना, यह दोनों देव बड़े बलवाना। लड्डू मोदक मेरे गणपति को भावे, लड्डू मोदक मेरे गणपति को भावे। रूठ चूरमा खावे हनुमाना, रूठ चूरमा खावे हनुमाना। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना। ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना, ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना। रिद्धि सिद्धि मेरे गणपति लाते, रिद्धि सिद्धि मेरे गणपति लाते। रोग दोष से संकट काटे हनुमाना, रोग दोष से संकट काटे हनुमाना।
गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना। ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना, ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना। जय हो। बहुत सुंदर बड़ी बहू। अटके काम मेरे गणपति बनावे, अटके काम मेरे गणपति बनावे। बेड़ा पार लगावे हनुमाना, बेड़ा पार लगावे हनुमाना। गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना, गाओ रे गणेश मनाओ हनुमाना। ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना, ये हैं दोनों देव बड़े बलवाना। जय हो। दोनों बहुओं ने बहुत ही अच्छा भजन सुनाया है, वरना आजकल की बहुएं कहाँ इन भजन में लगती हैं। बस फोन और रील्स बनाने में बिजी हैं आजकल की बहुएं तो। सही कहा चाची जी आपने। चलो बहू, अब सबको प्रसाद दे दो। जी मम्मी जी। बहू, अभी तो हमारे घर भी आना है तुमको कथा सुनने और भजन सुनाने।